वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना कर्नाटक सरहद पर मंगल के रोज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद चाबक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह अलमनाक हादसा बिदर जहीराबाद शाहरा पर शमशरापुर के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस बिदर से हैदराबाद की जानिब जा रही थी कि अचानक सामने से गुजर रही एक दो पहिया गाड़ी को टक्कर मार दी। तसादुम इतना शदीद था कि बस बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद बस और सड़क पर जख्मी हालत में बिखर गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। बाद हिसाब पुलिस और एम्बुलेंस अमला भी मौके पर पहुंचा और जख्मियों को फौरी तौर पर बिदर कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों में से 4 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला खम्मम के तिरुमालियापालयम मंडल के चंद्रू टांडा के करीब 2 लॉरियां आमने सामने टकरा गई। हादसे में दोनों ड्राइवर जिंदा झुलसकर फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक लॉरी जिसमें कोयले का लोड था, जबकि दूसरी लॉरी में आलू का लोड था। कोयले के लोड से लदी जा रही लॉरी में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दोनों ड्राइवर जिंदा जल गए। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद अब रियासत के लोगों को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम का फायदा मिल सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई डबल इंजन हुकूमत मरकजी फलाही प्रोग्रामों के मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मगरबी बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों की फलाह अव्वलीन तरजीह है। मुझे बहुत खुशी है कि रियासत के लोगों को आयुष्मान भारत तक रसाई हासिल होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेहत की देखभाल की स्कीम है और मियारी और सस्ती तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाती है। इसके साथ ही डबल इंजन हुकूमत मरकजी स्कीमों की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान मगरबी बंगाल में बीजेपी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिदार संभालने के बाद सामने आया। रियासत में तृणमूल कांग्रेस की 15 साला हुकूमत खत्म हो गई और साबिक़ा वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत इख्तिदार से बाहर हो गई। बीजेपी ने आयुष्मान भारत के निफाज और मरकज के साथ बेहतर तालमेल को अपने इंतखाबी मुहिम का अहम मौजू बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को मंगल के रोज आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ दिलाया गया। इनके साथ 4 दीगर वज़रा ने भी हल्फ लिया। इसके साथ ही वो दूसरी बार रियासत के वज़ीर आला बन गए। पार्टी के असेंबली इंतखाबात में 126 नशिस्तों के साथ 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। उन्होंने यहाँ रियासती गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज सुबह ओहदे और राजदारी का उन्हें हल्फ दिलाया। इनके अलावा रामेश्वर तेली, उतल बोरा, मिस्टर बोरू और मोहतरमा अंजना नेविक को भी वजीर के तौर पर हल्फ दिलाया गया। उतल बोरा बीजेपी की हलीफ जमात आसाम गण परिषद से ताल्लुक रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने मशरक़ी वस्ता एशिया में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज और रियासती हुकूमतों से अवामी मुफाद में मौसर इक़दाम करने की अपील की। मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क की अवाम से सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने की अपील का हवाला देते हुए कहा कि इससे वाज़ेह है कि हिंदुस्तान को दरपेश बहरान सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम मसनूआत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये एक बड़े माशी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस बहरान से करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी मुतासिर होगी और हालात मजीद बिगड़ने का भी खदशा है। बीएसपी सरबराह ने अपने बयान में कहा कि कोरोना दौर के असरात के बाद मुल्क की तकरीबन 100 करोड़ आबादी पहले ही रोजी रोटी के मसाइल से दो चार है। ऐसे में अवाम के पास मजीद सब्र करने या खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं। उन्होंने मरकज और तमाम रियासती हुकूमतों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में गरीब और मेहनतकश खानदानों को कुछ राहत फराहम करके इनका सहारा बने।
राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी का मनसूख होना जाहिर करता है कि इस पेपर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गहलोत ने मंगल को नीट यूजी इम्तिहान की मनसूखी पर अपने रद्द-ए-अमल में यह बात कही। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने जानबूझकर 2 हफ्तों तक इस मामले को छुपाने की कोशिश की और नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहान मनसूख करके और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को जांच सौंपकर नौजवानों के मफाद में एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने इससे पहले मुलाजमीन के इंतखाबी बोर्ड में हुए OMR शीट घोटाले को भी छुपाया ताकि हुकूमत की बदनामी ना हो। कमजोर पैरवी के बायस इस मामले के मुल्जिमान को जमानत भी मिल गई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस बारे में सूरत-ए-हाल वाज़ी करनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क की मैशियत कैसी है और 1 साल बाद मैशियत कैसी रहने वाली है। केजरीवाल ने मंगल को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मगरबी एशिया के बहरान का असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह हमवतनों से साथ मुतालिबात की है, इस तरह के इक़दामात किसी मुल्क ने नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो तमाम इक़दामात उठाए हैं इससे मुतवस्सित तबका मुतासिर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ मुतवस्सित तबके से ही कुर्बानी देने की अपील की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी थी तो हुकूमत को अपने अखराजात में कटौती करनी चाहिए थी, लेकिन इसने कोई कटौती नहीं की। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो सब करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ मुतवस्सित तबके को निशाना ना बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ कहा कि अगर मेरी मरकजी हुकूमत रेवेन्यू के नुकसान को भरपाई कर दे तो रियासत की हुकूमत 2 मिनट में शराब पर पाबंदी लगा सकती है। शराब की दुकानों के हवाले से जारी तनाज़े पर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर शराब नोशी नहीं करते, लेकिन इनका ख्याल है कि जो लोग पीते हैं वो मुकामी सतह पर दस्तयाबी न होने की सूरत में से जम्मू कश्मीर से बाहर से मंगवा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, जो पीते हैं वो पिएंगे ही। अगर उन्हें यहाँ से नहीं मिलेगी तो वो बाहर से लाएंगे, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इनसे पूछें कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं। सन 1977 का एक वाक़या याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने बताया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई ने इनके वालिद और उस वक्त के वज़ीर आला शेख अब्दुल्ला से रियासत में शराब की फरोख्त बंद करने को कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने इनसे कहा था कि अगर मरकज़ हमें वो रेवेन्यू दे दे जो हम इससे कमाते हैं तो हम इसे बंद कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने दलील दी कि इस मसले का मुखालिफिन की जानिब से सियासी रंग दिया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गई थी तब एहतजाज क्यों नहीं हुआ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देते हुए कहा कि अमलन लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। अमेरिकी सदर ने यह बयान ईरान की जानिब से अमेरिकी तजावीज़ के जवाब मौसूल होने के बाद दिया। उन्होंने ईरानी रद्द-ए-अमल को इंतहाई नामाकुल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का जवाब इस बात का इशारा है कि 10 हफ्तों से जारी जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान का यह जवाब महज कचरा है, मैंने इसे मुकम्मल पढ़ा भी नहीं। इनका कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की हालत इस मरीज जैसी है जो महज लाइफ सपोर्ट पर जिंदा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए नई तजावीज़ ईरान को भेजी थी, जिनका जवाब तेहरान ने इतवार के रोज दिया। ईरान ने अपने जवाब में लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग खत्म करने का मुतालबा किया है, जहां इजराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी जारी है। सऊदी अरब की कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अमीन नासिर ने कहा कि अगर 1 माह के अंदर अपना हरमज़ में जहाज़ों की आमद-रफ्त दोबारा शुरू नहीं होती तो अगले साल तक आलमी तेल बाजार मामूल की हालत में वापस नहीं आ सकेगा। अरामको की पहली 6 माही के नताइज पर गुफ्तगू के लिए मुनक़िदा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान
مسٹر ناصر نے کہا کہ سپلائی میں رکاوٹ جتنی دیر تک جاری رہے گی، تیل بازار کو مستحکم ہونے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنا ہرمس میں تعطل جون کے وسط تک برقرار رہتا ہے تو یہ بحران 2027 تک جاری رہ سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی توانائی کمپنی کے سربراہ کے مطابق پیداوار یا نقل و حمل میں کمی کے باعث بازار پہلے ہی 1 ارب بیرل تیل کھو چکا ہے اور جب تک یہ راستہ بند رہے گا ہر ہفتے تقریباً 10 کروڑ بیرل تیل کا نقصان ہوتا رہے گا۔ وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان این کیلی نے کہا کہ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تمام متبادل موجود ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے این کیلی نے کہا کہ ایران کو اپنی موجودہ بدترین صورتحال کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنا ہرمس میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی کمزور قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے پاگل لوگ جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے واشنگٹن کی جانب سے فوجی کارروائیاں ختم کرنے کی تجویز پر تہران کے نئے رد عمل کو فضول اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اس وقت اپنی کمزور ترین حالت میں ہے۔ اسرائیل نے تقریباً 100 فضائی حملوں کے بعد مشرقی لبنان کے بقا ریجن میں واقع قبضے پر نئی بمباری کی ہے۔ العربیہ الحدث کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے نے منگل کے روز مغربی بقا کے علاقے سیمر پر 2 فضائی حملے کیے۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اسرائیلی فوج نے مقامی آبادی کو علاقہ فوری خالی کرنے اور کم از کم 1000 میٹر دور کھلے مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے حزب اللہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے جنگی ساز و سامان یا تنصیبات کے قریب موجود افراد اپنی جان خطرے میں ڈال رہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی رابطہ کاری نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی کے باوجود لبنان میں انسانی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی۔ ادارے کے مطابق صرف 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زائد فضائی حملے ریکارڈ کیے گئے جبکہ تعطیلات کے دوران 87 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملیشیا کے مغربی ساحل کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 14 افراد لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ملیشین میری ٹائم ایجنسی نے بتایا کہ کشتی میں 37 افراد سوار تھے جن میں سے 23 کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ ایجنسی کے مطابق لاپتہ 14 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ ابتدائی اطلاع کے مطابق کشتی میں سوار تمام افراد کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ دوسری جانب لیبیا کے مشرقی ساحل کے قریب بحر روم میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار 404 تارکین وطن کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ لیبنین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے مطابق اس کی ٹوبروک برانچ نے مشرقی شہر طبرق کے ساحل کے قریب یہ کارروائی انجام دی۔ بیان کے مطابق ریسکیو آپریشن اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیمپ آفس میں مختلف اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ کی ویڈیو کانفرنس۔ ریاست میں اناج کی خریداری کے عمل اور پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اناج کی خریداری کے عمل میں تیزی لانے کی دی ہدایت۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے NTR کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کی پیش رفت کا کیا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہنمائی میں شہر کی ترقی کے ساتھ ساتھ عظیم شخصیات کو دی جا رہی ہے ترجیح۔
बीआरएस सरबराह केसीआर की सदारत में एरावली रिहाइशगाह पर पार्टी का अहम इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे, रुकनियत की रजिस्ट्रेशन, पार्टी इंचार्जेस की तकर्रुरी और पार्टी को मजबूत बनाने जैसे अहम उमूर पर तबादले ख्याल। पीटीआर ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे साहिब भगीरथ को ताहाल गिरफ्तार न किए जाने पर की शदीद तनकीद। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय बेटा भगाओ बेटा बचाओ, अब यही है नया नारा। अनाज के ढेर लग गए, किसान 40 दिन से इंतजार कर रहे। वज़ीर आला और गुजरात फौरी तौर पर खरीदारी मरकज का दौरा करके किसानों की मुश्किलात का जायजा लें। जिला सिद्दीपेट में अनाज खरीदारी मरकज का दौरा करने के बाद साबिक़ वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। बीआरएस कायदीन के वफद की तेलंगाना रियासती खवातीन कमीशन से नुमाइंदगी। नाबालिग लड़की के जिनसी इस्तेहसाल, सियासी असर और रसूख के गलत इस्तेमाल, मुतासिरा के खानदान को हरासानी जैसे मामलात में फौरी मदाखिलत की दरख्वास्त। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरा हल्के का किया दौरा। तालाब चंचलम डिवीजन में 1 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से तामीर करदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना कर्नाटक सरहद पर खौफनाक सड़क हादसा, 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद हलाक, 4 शदीद जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.